मुझे कह रहे थे कि अगर आपका सवाल नहीं आया तो आप कोरम करेंगी। सर शुक्रिया आपका कि मुझे बचा लिया सर आपने। सर क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी सर, मेरे सवाल के जवाब में सर मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि कहा जा रहा है कि महंगाई कम हुई है, लेकिन एक आम आदमी क्यों नहीं ये फील कर पा रहा कि सर महंगाई कम हुई है। सर अगर ये जो सवाल का जवाब दिया गया है, इसमें जो बातें बताई गई हैं, अगर इसको मान भी लिया जाए सर, तो क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजरे हुए कल की निस्बत जो है वो कितनी आसान हुई है? इसके ऊपर कोई स्टडी, कोई ऐसी ऑथेंटिक जो है वो कोई सर्वे किया हो कि सर जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकें। सर अदारे शुमारियात जो है ये सैम्पलिंग किस तरीके से करता है कि ये हमारे सामने ये फिगर्स आती हैं कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन सर अशिया की कीमतें तो उसी तरह से जूं की त्यों मौजूद है और आम आदमी को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। सर इसी सवाल के डी हिस्से के अंदर सर बताया गया कि जो इन्होंने इक़दामात किए हैं उसके अंदर ये है कि 10 लाख सालाना नौकरियां सर ये देंगे। तो क्या ये भी उन नौकरियों की तरह तो नहीं है जो सिर्फ बताया गया और फिर चले गए और नौकरियां नहीं मिली? सर इसी तरह बताया जा रहा है कि 32,000 से 37,000 सर इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन सर ये प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये है ही नहीं, लेकिन हमारे अपनी जो हुकूमत के सेक्टर्स है सर, FBR का अदारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, OPF सर, आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड सर, ये भी अपने मुलाजमीन को वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, यानी 32,000 भी पूरी नहीं दे रहे सर, उससे भी कम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, तो हम किस तरीके से एक आम आदमी की ज़िंदगी को सर इतने दावे करने के बावजूद बेहतर नहीं बना पा रहे? शुक्रिया। जनाब साद वसीम साहब। Thank you very much, Mr. Speaker, once again for giving me the floor. Mr. Speaker, जो ऑनरेबल मेंबर्स ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं सप्लीमेंट्री, मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि टाइमली और इनको प्रिसाइजली एड्रेस करूं। बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन है, जो रूट है क्वेश्चंस की, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की, वो ये है कि इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद एक आम शख्स की ज़िंदगी में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? Mr. Speaker, I just want to mention कि आज इन्फ्लेशन जो है वो 7.9% पे है और लास्ट ईयर इसी मंथ में इट वाज 28.6%। तो जहाँ तक ये बात कही जा रही है, एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि 28.6% जब इन्फ्लेशन थी तो तब लोगों की ज़िंदगी अजीरन थी, और लाइक वाइज ये क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि आज 7.6 पे भी लोगों की ज़िंदगी अजीरन है। मेरे ख्याल में अगर आप इस चीज़ का एनालिसिस करें, एक सिंपल मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि अगर एक चीज़ पहले 10 रुपये की एक आती थी और एक 10 रुपये की अब 3 आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो है डेफिनेटली। और ऑनरेबल मेंबर्स ने एक पॉइंट रेस किया है कि गवर्नमेंट इंटेंशन जो है, दैट इज इंटेंशन है टू क्लेम टू क्रिएट 1 मिलियन पर जॉब्स पर ईयर। बेसिकली इसके साथ और सेगमेंट्स भी हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बिजनेस रिवाइव होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेमिटेंस आएगी। जब बिजनेस चलेगा तो एंड इन रिजल्ट ऑफ इट government has an intention to create nearly 1 million jobs. Basically जो perception create की जा रही है कि इन्फ्लेशन कम होने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आई। मिस्टर स्पीकर, काफ़ी जगह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ, एसेंशियल आइटम्स की जो हैं एसेंशियल आइटम्स, एडिबल आइटम्स की प्राइस कम हुई, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में एक अच्छा खासा फ़र्क है। मगर इसके साथ साथ जो इम्पेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का, वो उस इम्पेक्ट को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इनिशिएटिव, और हमारा ये गवर्नमेंट का प्राइम कंसर्न जो है वो ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। पिछले 2 साल की निस्बत गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए कम से कम यू कैन ईजिली असेस दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर एडमायरेबल एंड इकॉनमी इज़ मूविंग टू राइट पाथ। एंड
Inshallah Ta'ala, the days will come when we will have everything best over here. Thank you very much.